और अब बात करते हैं ओवैसी अटैक के गोडसे चैप्टर की। मोदी के बारे में गलत दिखाए तो बैन, इंडिया में बैन बैन। और गांधी को मारने वाला जो गांधी को गोली मारा उस पे कोई बैन नहीं। और टीपू की हम तारीफ क्यों करते? टीपू गद्दार नहीं था, टीपू वफादार था। थिएटर में कोई पिक्चर नहीं बननी चाहिए। क्या कोई टेररिस्ट को ग्लोरीफाई कर सकता है? क्या कोई गांधी के मारने वाले को हीरो बनाकर पेश करेंगे आप? और एक चीज बीजेपी वाले बता दो, आरएसएस वाले, ये गोडसे और सावरकर में कितनी मोहब्बत थी। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। और सावरकर में बहुत मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत थी। समझे नहीं समझे? अलग मोहब्बत थी। देवदास पारो की मोहब्बत थी। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंधित किया है, क्या उसी तर्ज पर गोडसे पर बनी फिल्म को भी बैन किया जाएगा? इसके अलावा ओवैसी ने गुजरात दंगों पर भी नए सिरे से सवाल उठा दिए हैं। ओवैसी ने कहा कि क्या धरती के बाहर से या आसमान से किसी ने गुजरात दंगे में लोगों को मारा है? नहीं थे, चलिए मान लिया आप नहीं थे, और आपने बीजेपी ने उसका वो प्रोग्राम को बैन कर दिया। बैन करा ना, पढ़े ना न्यूज, आप लोग पढ़ते ना, बीबीसी का बोले नहीं दिखाना। नरेंद्र मोदी के बारे में दिखा रहे आप, गलत है, हम इजाजत नहीं देंगे। हम उसको बैन लगा दिए। मैं वजीर आजम से पूछना चाह रहा हूं और बीजेपी के नेताओं से पूछना चाह रहा हूं, चलिए गुजरात में आपने बीबीसी का इंटरव्यू बंद कर दिया, अब हम वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं, गुजरात में आप नहीं थे मुख्यमंत्री, नहीं थे, मोदी नहीं थे, कोई आया था मार्स से, सैटर्न से आया था, कोई प्लैनेट से आया होगा, क्या हम आप नहीं थे, आके मार के चला गया। बिल्किस बानो का रेप आपकी सरकार नहीं थी, कोई और था। और फिर वहां पर वो जो कांग्रेस के एक्स एमपी हैं राज्यसभा के, जिनकी जिस्म के 6 टुकड़े करके उनको जला दिया गया, जिसके पास कांग्रेस का एक नेता जाकर नहीं मिला, उनको भी नहीं मारे, वो आसमान से लोग आए थे, आके स्पेसशिप में बैठ के रॉकेट में चले गए। ओवैसी ने यह भी सवाल उठाया कि कपड़े के रंग पर फिल्म पठान का विरोध हुआ तो गांधी के कातिल की फिल्म बन रही है, क्या बीजेपी आरएसएस फिल्म को बैन करेगी? तमाम आरोप लगाए हैं असदुद्दीन ओवैसी ने और इसको लेकर के बीजेपी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पिक्चर ने वो रंग कहते क्या है, कपड़े का रंग बैन। अरे वो छोड़ो, गांधी के कातिल का पिक्चर बन रहा है, क्या बीजेपी आरएसएस उस पिक्चर को बैन करेगी? नहीं करेगी। 2013 में भिंडरान वाला पर एक पिक्चर बनी थी, बैन लग गया, तो गोडसे पर पिक्चर कैसा बना रहे हैं लोग? मोदी के बारे में गलत दिखाए तो बैन, इंडिया में बैन बैन। और गांधी को मारने वाला जो गांधी को गोली मारा उस पे कोई बैन नहीं। क्यों भाई, गोडसे आपका क्या लगता है? गोडसे से इतनी मोहब्बत क्यों है? ये कब तक जबान पे गांधी, दिल में गोडसे की मोहब्बत चलेगी? गोडसे पर जो पिक्चर बन रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक क्लियर कट स्टैंड लेकर कहना पड़ेगा कि गोडसे की पिक्चर पर बैन लगेगा और कोई थिएटर में रिलीज नहीं होगी गोडसे की पिक्चर। जब यूट्यूब पर नरेंद्र मोदी के बारे में दिखाया जाता, गुजरात के बारे में, आप नहीं थे, हम तो बोलना आसमान से आए, मारे, चले गए, मगर यूट्यूब पे आपके बारे में कोई नहीं दिखाना। गोडसे के बारे में पिक्चर बनेगी तो कैसा भारत बना रहे हैं आप? हम पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से, और G20 के दिल्ली में पोस्टर लगे हुए अंग्रेजी में,
G20 इन मदर ऑफ डेमोक्रेसी, माने जमहूरियत की मां के देश में G20 हो रहा है और यूट्यूब पे बैन लग रहा है। वाह, गांधी के कातिल का पिक्चर बन रहा है, मगर मोदी के खिलाफ कोई यूट्यूब में बीबीसी का प्रोग्राम बैन बैन बैन। गोडसे वर्सेस गांधी फिल्म पर ओवैसी ने कहा कि गांधी जी की पुण्यतिथि से पहले इस पर बैन लगना चाहिए। आपको मुसलमानों का अगर साथ देना है, साथ लेना है, तो आप ये सोचकर मत चलिए इन्हें कहां जाएगा, हमको ही वोट डालेगा। नहीं, हमको वोट डालने की बात ये गुरूर और तकब्बुर की बात है। अगर आपको मेरा वोट चाहिए तो फिर आपको बात करना पड़ेगा मेरी तकलीफ के बारे में, मेरे इंसाफ के बारे में बात करना पड़ेगा। जब आप दीगर अपनाए वतन की बात करते हैं तो हमको क्यों दूर किया जाता है उससे, क्यों हमको दूर किया जाता है उससे? गांधी के कातिल का पिक्चर बन रहा है। क्या बीजेपी आरएसएस उस पिक्चर को बैन करेगी? नहीं करेगी। 2013 में भिंडरानवाला पर एक पिक्चर बनी थी, बैन लग गया, तो गोडसे पर पिक्चर कैसा बना रहे हैं लोग? और फिर आप देखते हैं कि कर्नाटका में इलेक्शन हो रहे, तो कर्नाटका में बीजेपी का लीडर है, इसका नाम नलीन कतील है। उन्होंने क्या बोल रहे, ए रोड, ड्रेनेज, पानी कुछ मत बात करो, खाली लव जिहाद, लव जिहाद। कहीं का लव जिहाद है? इंदौर में अभी आ रहा था, मुझे किसी ने बताया, मध्य प्रदेश इंदौर में 24 साल की एक हिंदू बच्ची ने अपनी बर्थडे पार्टी में चंद मुसलमानों को बुलाया, बजरंग दल घुस गई वहां पे। नहीं नहीं नहीं, मजहब तब्दील हो रहा है यहां पर। ओवैसी टीपू सुल्तान और सावरकर पर भी बोले। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि टीपू सुल्तान देशभक्त थे, जिन्होंने मुल्क के आईन पर पहली किताब पर साइन किया, उसमें टीपू की फोटो है। और टीपू की हम तारीफ क्यों करते? टीपू गद्दार नहीं था, टीपू वफादार था, टीपू बुज़दिल नहीं था, टीपू बहादुर था। टीपू अंग्रेजों से गुलामी को कबूल नहीं किया। टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ झंडा उठाया कि इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराऊंगा। और टीपू शहीद हो गया, अपने हाथ में तलवार थी टीपू की। और ये अंग्रेजों के जो गुलाम थे आज टीपू को गाली देते हैं। टीपू ने माफीनामा लिखकर नहीं दिया था अंग्रेजों को, मैं मुझे माफ कर दो। टीपू ने 7 खत तो छोड़ो, 1 खत टीपू ने नहीं लिखा अंग्रेजों को। आज आप कहते हैं कि टीपू सुल्तान गद्दार है। अरे फिर कौन वफादार है बताओ? बीजेपी वाले बता दो, आरएसएस वाले। ये गोडसे और सावरकर में कितनी मोहब्बत थी। गोडसे और सावरकर में बहुत मोहब्बत थी, बहुत बहुत मोहब्बत थी। समझे नहीं समझे? अलग मोहब्बत थी। देवदास पारो की मोहब्बत थी, रोमियो जूलियट की मोहब्बत थी नहीं थी? बोलो नहीं थी। ओके, आई विल टेक इट बैक। मगर आप बताओ ना, अच्छा ये बोलो, क्या इनके एक एमपी ने गोडसे की तारीफ नहीं की? नहीं की, तारीफ की एमपी ने, बड़ी मोहब्बत थी। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।